आज अगर विराट कोहली और स्मृति मंदाना की एनुअल सैलरी बीसीसीआई से सेम है तो इसका पूरा क्रेडिट एक क्रिकेट बोर्ड को जाता है. नो, नॉट द बीसीसीआई but the New Zealand Cricket Board. From equal pay for men and women cricketers to securing media attention and broadcasting rights, New Zealand cricket completely changed the game. And that's not all. They set a global standard for empowering women in the sport. आज हम बात करेंगे कैसे न्यूजीलैंड ने ना सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया भर के लिए वुमेन्स क्रिकेट को अपलिफ्ट करने का रास्ता बनाया. कहानी शुरू होती है 2000 में जब वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जाता है. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंचती है. न्यूजीलैंड ये मैच 4 रन से जीत जाती है और ये उनका पहला वर्ल्ड कप जीतने का मौका था. दिस वाज अ ह्यूज डील क्योंकि न्यूजीलैंड की मेंस टीम कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी. इस जीत के बाद न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम को काफ़ी मीडिया कवरेज मिलती है जिससे उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं. एक्चुअली इस चीज़ की शुरुआत तो 8 साल पहले ही हो गई थी जब 1992 में न्यूजीलैंड वुमेन क्रिकेट काउंसिल को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में मर्ज किया गया. बिफोर दिस वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल अपने आप में 60 साल तक इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता था. दिस वाज द फर्स्ट मर्जर ऑफ इट्स काइंड एंड इट वर्कड वंडर्स. इसका फ़ायदा ये हुआ कि न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम को टॉप कोचेस से ट्रेनिंग मिलने लगी, इंक्लूडिंग लेजेंडरी कीवी प्लेयर्स लाइक मार्टिन क्रो. एलीट एकेडमी प्रोग्राम्स शुरू किए गए, मीडिया कवरेज ज़्यादा हुई, स्पॉन्सरशिप डील्स भी बढ़ गई. As a result, women cricketers का participation हर एज ग्रुप में बढ़ने लगा. New Zealand spent 1990s showing the world that if women cricketers were given the same opportunities as men, they could achieve great things. As a result, New Zealand की टीम 93 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचती है और फिर 97 वर्ल्ड कप में भी. इनफैक्ट 96 के इंग्लैंड टूर में भी न्यूजीलैंड टीम 3-0 से सीरीज जीत जाती है. वुमेन्स क्रिकेट की सक्सेस के चलते प्लेयर्स को पेड लीव्स मिलना शुरू होता है और क्रिकेट बोर्ड कुछ प्लेयर्स के मॉर्गेज लोन्स भी पे करने लगते हैं. अगर टीम को किसी भी तौर पे सक्सेस मिलती है तो उन्हें प्राइजेस भी दिए जाते हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की प्रोग्रेस देखकर बाकी क्रिकेट एसोसिएशंस ने भी उनके स्टेप्स फॉलो किए. 98 में इंग्लिश वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन का मर्जर होता है ECB के साथ. 5 years later, in 2003, ऑस्ट्रेलियन वुमेन भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पार्ट बन जाती है. लुकिंग एट द चेंजिंग सिनेरियो, 2005 में ICC ने वुमेन्स क्रिकेट का फॉर्मल कंट्रोल ले लिया और सभी वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन को मेंस क्रिकेट बोर्ड के साथ मर्ज करना जरूरी कर दिया. मनी एंड resources flowed into women's cricket globally like never before. For a while, the rest of the world was still playing catch-up. New Zealand remained a formidable force in women's cricket throughout the early 2000s, reaching the semi-finals of the 2005 World Cup and the finals of the both World Cup and the inaugural Women's World T20 in 2009. But after that, New Zealand women's cricket saw a decline in popularity and the board decided to investigate. 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट का अपील कम हो रहा था क्योंकि गेम मोस्टली मेन के कंट्रोल में था एंड वुमेन की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम थी. वुमेन क्रिकेटर्स वर ऑल्सो लूजिंग इंटरेस्ट एट ऑल एज ग्रुप लेवल्स ड्यू टू पुअर पे स्ट्रक्चर. कुछ सालों तक सेम पैटर्न देखते हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जुलाई 2022 में एक और हिस्टोरिक डिसीजन लिया. न्यूजीलैंड अनाउंस्ड इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन क्रिकेटर्स, सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू encourage women in cricket. Within 1 to 2 years, cricket's popularity started increasing again and women's participation across all age groups grew. न्यूजीलैंड की इस सक्सेसफुल मूव के बाद अक्टूबर 2022 में BCCI ने भी इक्वल पे स्ट्रक्चर अनाउंस किया, गिविंग अ ह्यूज बूस्ट टू वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया. नेक्स्ट ईयर BCCI ने वुमेन्स IPL का इनॉग्रल एडिशन भी अनाउंस किया. आज स्मृति मंदाना, विराट कोहली, रोहित शर्मा BCCI के ग्रेड A+ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है और सबको 7 crore per year मिलते हैं. A few years ago, only 5 to 6 teams played international women's cricket. But today, over 50 teams across all age groups are participating. All the credit goes to the pioneer of this movement, that is New Zealand Cricket Board. So this was the story of how New Zealand changed the destiny of women's cricket. If you liked it, do not forget to like, subscribe this channel and share this video. And I'll catch you in the next one.